अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शयान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी पिक्चर्स को ऐड करना होगा तो आप किस तरह से उन पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, उन पर आप क्या क्या इफ़ेक्ट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करनी होगी तो आप सबसे पहले कहाँ चले जाएंगे, इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पर हमने इस ऑप्शन से, वैसे तो अपने कुछ डॉक्यूमेंट में जैसे हमने क्रॉस रेफरेंस पढ़ा था उसमें मैंने आपको पिक्चर ऐड करवाई थी और कहा था कि आगे मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं इसकी पूरी टैब मैंने आपको दिखाई थी कि वो पढ़ेंगे। तो आज वही क्लास है, आज हम लोग उसमें सारी चीज़ें पिक्चर से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप आ जाओ यहाँ पे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं कि अगर आप चाहते हो पिक्चर लेना आपके पास जो कंप्यूटर में रखी हुई है पिक्चर वो, या अगर आप चाहते हो किसी वेबसाइट के थ्रू, अगर आप ऑनलाइन चाहते हो तो आप यहाँ से किसी भी ब्राउज़र पे आप सर्च कर सकते हो अपनी इमेज को और वो डायरेक्टली यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि ये नेट से चलेगा तो जितना अच्छा आपका नेट होगा, इंटरनेट होगा, उसी के मुताबिक यहाँ पे ये परफॉर्मेंस आपको दिखाएगा, ठीक है। मैंने कहा कि भाई मुझे एरोप्लेन्स की चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गई, मैंने कहा कोई भी ले लेता हूँ, समझाना है मुझे आपको। मैंने कहा ये वाली चाहिए मुझे, इंसर्ट कर दो। तो देखिएगा यहाँ पर आ जाएगी आपके पास पिक्चर, लेकिन उससे पहले ये क्या होगी, ये हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड होगी, जो कि देखें हो रही है, सही। इंटरनेट पे बात है, जैसे ये डाउनलोड हो जाएगी ये आ जाएगी आपके पास यहाँ पे, ठीक। ये हमने कैसे ली, ये हमने ली थी ऑनलाइन, मेरे कंप्यूटर में नहीं है ये, मैंने डायरेक्ट सर्च करी और डायरेक्ट मैंने डॉक्यूमेंट में ऐड करवा दी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये आप रेस कर सकते हो, सिलेक्ट करो और रेस कर दो, ये डिलीट हो जाएगा इस तरह से, ये आ गई पिक्चर, ठीक। इसके अलावा अगर आप चाहते हो आपकी कोई भी पिक्चर जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर है वो कैसे आएगी, पिक्चर्स में जाओ, दिस डिवाइस में जाओ, कहाँ पर है वो लोकेशन बता दो। मैंने कहा डेस्कटॉप पे है और ये वाली पिक्चर है, इंसर्ट, ये हो गई पिक्चर इंसर्ट। अच्छा, जब कभी भी आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट करोगे अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में तो ये मूव नहीं होगी, ठीक। मूव कैसे करेंगे इसको सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। मूव करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ये लेआउट ऑप्शंस, या आपको एक टैब मिलेगी जब भी आप पिक्चर लोगे, पिक्चर टूल्स में एक टैब मिलेगी जिसका नाम होगा पिक्चर फॉर्मेट्स, के जितनी भी सेटिंग्स पिक्चर की करनी होगी आप इसी टैब से करोगे, सही। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मूव कैसे होगी, फिर इसको स्टार्ट से पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है व्रैप टेक्स्ट, इसमें अगर आप आ जाओ और इसको करवा दो आप स्क्वायर, ठीक, यहाँ से कर लो, या इस ऑप्शन में आ जाओ और यहाँ से करवा दो इसको स्क्वायर। देखें अब अगर आप इसको मूव करते हो तो ये इजीली मूव हो जाएगी, देखें कुछ इस तरह से इसको आप इजीली मूव कर सकते हो, ठीक है। पहले मूव नहीं हो रही थी लेकिन अब आप इसको इजीली मूव करवा सकते हो। और ये याद रखिएगा ये टैब कब आएगी, जब आपकी पिक्चर सिलेक्ट होगी। जब आपकी पिक्चर सिलेक्ट नहीं होगी वो टैब नहीं आएगी, जब तक आप इस पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट ना कर लो। सिलेक्ट करने के बाद सबसे स्टार्टिंग में अगर हम आ जाएँ तो हमें सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है एडजस्टमेंट ग्रुप। एडजस्टमेंट ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन है आपको रिमूव बैकग्राउंड, कि अगर आप किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करवाना चाहते हैं, उसमें से कोई भी पार्ट रिमूव करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं इजीली, ठीक है। कि भाई आपको जो एरिया रखना है वो कौन सा एरिया है, मैंने कहा ये वाला, आप इसको ऐसे ड्रॉ करो ये सेट कर लेगा, इस पे ऐसे लाइन ड्रॉ करो ये सेट कर लेगा, इस पे आप ऐसे लाइन ड्रॉ करो ये एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। या अगर आप चाहते हो कि आपको कोई एरिया रिमूव करना है, वो कौन सा एरिया है, तो आप यूज़ करोगे मार्क एरियाज टू रिमूव। मैंने कहा ये वाला एरिया रिमूव कर दो, देखें रिमूव करवा देगा ये, ठीक है, ये रिमूव कर दो। और मैंने कहा भाई ये W रिमूव करना है, बस ये वाला पार्ट मत करना, तो मैंने इसको रख लिया मार्क एरिया, ओके। देन कीप चेंजेस, तो ये रेस कर देगा, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो जैसे आप इसको यूज़ करना चाहो। इसके अलावा अगर आप आ जाओ करेक्शंस में तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट के डिज़ाइंस, ठीक है, या शार्प एंड सॉफ्टनेस के डिज़ाइंस मिल जाएंगे आपको। आप यहाँ से जो अप्लाई करवाना चाहो वो करवा सकते हो, ठीक है, अपने मुताबिक, ठीक है, देख लीजिएगा ये। इसके बाद कलर फिल्टर्स आपको मिल जाएंगे, देखिए ब्लैक एंड वाइट या बहुत सारे कलर्स वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे। और कलर्स अगर आपको चाहिए
यहाँ से आप आके कोई भी कलर आप इस पर अप्लाई करवा सकते हो। देखें रेड हो गया है, ठीक है। ये हमने कैसे किया था, ये हमने किया इस ऑप्शन पे तो ओके। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ये आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। इसमें कुछ आप इस तरीके मतलब पेन टाइप वर्किंग कर सकते हो जस्ट लाइक दिस, ये देखें, ठीक है। और ये हम कहाँ से कर रहे हैं, फॉर्मेट टैब से। और ये कब आएगी, जब आपकी पिक्चर सिलेक्टेड होगी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिया हुआ है ये कंप्रेस पिक्चर्स। इससे क्या होगा कि आप अपनी पिक्चर को छोटा बड़ा या उसका साइज़ वगैरह कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है ये चेंज पिक्चर, कि अगर आप पिक्चर चेंज करना चाह रहे हो, यही पिक्चर रिमूव करके इसी की जगह दूसरी लाना चाह रहे हो, रिप्लेस करना चाह रहे हो, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी करना चाहो कर लो। पिक्चर दे दो, बता दो पिक्चर कौन सी चाहिए। जैसे मैं आ जाता हूँ डाउनलोड में, मेरे पास पिक्चर्स हैं, मैंने कहा ये कर दो, तो देखें वो चली जाएगी, उसकी जगह ये आ जाएगी। तो ये किससे किया मैंने, इस ऑप्शन के थ्रू, चेंज पिक्चर के थ्रू। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है ये रीसेट पिक्चर, कि इस पर आपने जो भी वर्किंग की है, अगर आप चाहते हो सब ख़त्म हो जाए तो आप इसको करवा दोगे रीसेट, तो नॉर्मली जैसी पिक्चर आप लेकर आए थे ये वैसी की वैसी हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा करने के बाद इसको यहाँ पे करवा लिया सेट, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप दिया हुआ है आपको पिक्चर स्टाइल्स। पिक्चर स्टाइल्स में वैसे आपको पहले बने बनाए पैटर्न्स दिए हैं बहुत सारे, इनको देख लेते हैं। फिर ये बनेंगे कैसे, कस्टमाइज़ कैसे करेंगे इनको, वो देखेंगे। ये देखें, इस तरह के इफेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हो। ये बने बनाए देखें, अच्छा लग रहा है, शेडो आ रहा है इसका, रिफ्लेक्शन आ रही है इसकी, ठीक है। इस तरह से बॉर्डर्स दे सकते हो आप, जैसा आप करना चाहो। देखें ये भी अच्छा लग रहा है इफेक्ट। इसके अलावा शेडो देना चाहो शेडो दे सकते हो, बेवल एंड इम्बूस कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन हम पढ़कर तो आए, लेकिन हम पढ़कर आए टेक्स्ट के, लेकिन अभी हम जो ऑप्शंस ये पढ़ रहे हैं सेम है। फ़र्क क्या है, वो टेक्स्ट पे अप्लाई होते हैं और ये किस पे अप्लाई हो रहे हैं, पिक्चर पे, बस ये डिफरेंस है। और ये सब हम पढ़कर आए, ग्लो, रिफ्लेक्शन, सॉफ्ट एजेस, बॉर्डर्स वगैरह। अगर आगे आ जाएं हम, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ऑप्शन दिया हुआ है पिक्चर बॉर्डर का, कि अगर आप बॉर्डर्स करवाना चाहो, जैसे ये हुए हैं ना ब्लैक, ये अपनी मर्ज़ी के कैसे करेंगे। हमने कहा भाई रेड कलर के कर दो। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो भाई, इसकी विड्थ कितनी हो ये डिफ़ाइन कर सकते हो आप। इसके अलावा ये डैशेस में हो कैसे हो ये डिफ़ाइन कर सकते हो। अब ये सॉलिड है, मैंने कहा डैशेस में कर दो, ये होगा, ठीक है। इसके अलावा जिस भी कलर में आप रखना चाहो इन्हें, उस कलर में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। नहीं चाहिए नो आउटलाइन कर दो, ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पिक्चर इफेक्ट्स। तो इसमें आ जाएं, तो सबसे पहले आपको दिए हुए प्रीसेट्स, बने बनाए पैटर्न्स, ये देखें, बने बनाए स्टाइल्स, डिज़ाइंस। ये अप्लाई करना चाहो, जो आपको ठीक लग रहा है अप्लाई कर सकते हो, अगर चाहते हो। नहीं तो आप आ जाओ नीचे, शेडो दिया हुआ है आपको, जैसे हम लोग होम टैब में टेक्स्ट इफेक्ट्स में पढ़कर आए थे। शेडो फ़र्क क्या है, वो टेक्स्ट का था, ये पिक्चर का है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी, देखें बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़े, ये जितनी भी चीज़ें ये किस चीज़ पे अप्लाई होंगी, पिक्चर पे। और वो टेक्स्ट इफेक्ट जो थे वो अप्लाई होते हैं टेक्स्ट पे। इनर शेडो चाहिए, आउटर शेडो चाहिए, कहाँ से चाहिए आप ये डिफ़ाइन कर सकते हो। रिफ्लेक्शन अगर आपको चाहिए तो किस पैटर्न में कैसा डिज़ाइन चाहिए रिफ्लेक्शन का, वो डिफ़ाइन कर सकते हो आप इस तरह से, ठीक है। ग्लो, अगर आपको उसको ग्लो करवाना है और किस उसमें हो, कलर में कितना हो, क्वांटिटी क्या हो उसकी, ये आप डिफ़ाइन कर सकते हो। देख अच्छा लग रहा है इसमें, ठीक है। इसके अलावा मोर कलर्स मिल जाएंगे आपको, जिस कलर में भी आप करवाना चाहो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सॉफ्ट एजेस अभी तक हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। सॉफ्ट एजेस, बेवल एंड एम्बोज एंड ये 3D रोटेट, ठीक है। ये अभी तक हमने नहीं पढ़े। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए मैं एक ऐसी पिक्चर ले लेता हूँ जो जिसके बॉर्डर्स भी हों, मतलब पूरी पिक्चर हो बैकग्राउंड समेत। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ डिवाइस में अपनी, और यहाँ से कोई अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से ऐसी पिक्चर ले लेता हूँ जो पूरी बॉर्डर समेत हो, मतलब बैकग्राउंड समेत हो। इसका बैकग्राउंड नहीं है, जैसे ये पिक्चर है मेरे पास, ये मैं इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ये देख, इस पे देखते हैं हम लोग, सिलेक्ट इफेक्ट्स, ये सॉफ्ट एजेस। पहले इसको समझ लेते हैं सॉफ्ट एजेस है क्या। बेसिकली एजेस कहते हैं कॉर्नर्स को। वो जो पिक्चर थी प्रीवियस उसके कॉर्नर्स नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपकी समझ आए नहीं आए, इसलिए मैंने ये वाली पिक्चर ले ली। इसके कॉर्नर्स भी हैं, तो ये क्या करेगा, ये इस पिक्चर के कॉर्नर्स को देखें सॉफ्ट कर देगा, ऐसा इफेक्ट कर देगा कि एक टाइम पे इसके कॉर्नर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। देखें अगर मैं ये अप्लाई करूं और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं,
तो देखें यहाँ पर इसके कॉर्नर्स दिख ही नहीं रहे आपको, उसमें ब्लेंड कर दिया, सॉफ्ट कर दी। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखें पिक्चर पूरी है, ये आपको लाइन यहाँ से नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ से इसका साइज़ छोटा या बड़ा करना चाहो तो आप ये कर सकते हो, सही। अच्छा, ऐसे ही अगर आप इसको रोटेट करवाना चाहो, देखो अभी मैंने पिक्चर ली है, नहीं ये मूव नहीं हो रही। मूव करने के लिए क्या करोगे, यहाँ से जाके इसको स्क्वायर कर दो, या यहाँ से व्रैप टेक्स्ट में जाके स्क्वायर कर दो, मर्जी आप, अब मूव हो जाएगी। अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हो तो आपको ये बटन दिया हुआ, आप यहाँ से इसको रोटेट करवा सकते हो। और अगर यही काम आप करना चाहो शॉर्ट की से, तो आप क्या करोगे, ऑल्टर राइट एरो, तो ये राइट की तरफ रोटेट होगी। और अगर आप यूज़ करते हो ऑल्टर लेफ़्ट एरो, तो ये लेफ़्ट साइड की तरफ रोटेट होगी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग थे यहाँ पे, ये पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको नॉर्मल करना चाहता हूँ तो मैंने कर दिया सॉफ्ट, नो सॉफ्ट एजेस, ख़त्म हो जाएगा। बिविल का काम क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा उभरा हुआ इफेक्ट, जैसे डेयरी मिल्क चॉकलेट का इफेक्ट होता है ना नॉर्मली, जो बबली वाली की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली जो होती है उभरा हुआ इफेक्ट होता है उसका, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। ये अप्लाई करके देखिएगा, आपको चेंजेस वैसे नज़र आ रही भी होंगी मेरी स्क्रीन पे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा जूम आउट किया हुआ है, इसलिए मे भी आपको सही से नज़र ना आ रही हो। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिएगा कॉर्नर्स पे, देखिएगा इसके बेवेल, और ये देखें यहाँ देखिएगा इधर, जस्ट लाइक दिस। इस तरीके के इफेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हो अपनी ओवरऑल पिक्चर पे, ठीक है। नहीं चाहिए तो नो रहने दो, ख़त्म हो जाएगा। 3D रोटेट, अच्छा रोटेट तो आप यहाँ से कर रहे थे, लेकिन ये क्या पंचायत आ गई। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या है, ये जो रोटेट हो रहा था ना, ये सिर्फ लेफ़्ट पे कर रहा था या राइट पे कर रहा था, ये आपको करेगा 3 डायमेंशंस के अंदर, एक्स वाई जेड, ठीक है। देखें इस तरह से, ये आप उस ऑप्शन के ज़रिए नहीं कर सकते थे। ये देखें, ये जो हमने रोटेट किया है, ये हम इस ऑप्शन के ज़रिए नहीं कर सकते थे। अगर ये आपको रोटेट करना है, इसके लिए आप जाओगे इफेक्ट्स में, और यहाँ से 3D रोटेट में ये दिए में आपको बहुत सारे आपकी दिख सकते हैं, ठीक है। मैंने पैरेलल में ये वाला किया था, पर्सपेक्टिव देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपको ठीक लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। मैं अभी कर रहा हूँ इसको नो रोटेशन। देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिया हुआ पिक्चर लेआउट, इससे आप क्या कर सकते हो, लिखा हुआ आ रहा है देखें, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। अपनी पिक्चर को आप कन्वर्ट कर सकते हो स्मार्ट आर्ट में। अच्छा, स्मार्ट आर्ट क्या होती है वो भी हमने नहीं पढ़ा, आगे इंशाल्लाह ये आने वाला है, और उस पर मैं आपको एक डेडिकेटेड असाइनमेंट्स भी बनवाऊंगा कि स्मार्ट आर्ट क्या होती है या उसे कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप दिया हुआ है आपको अरेंज ग्रुप के। अगर मैं इसको थोड़ा सा पिक्चर को छोटा कर लेता हूँ, छोटा करने के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। ये लिख लिया मैंने टेक्स्ट, और ये आ गई मेरी पिक्चर। इसको ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी देखें ये टेक्स्ट के अंदर खुद ब खुद एडजस्ट हो रही है। अगर मैं इसको क्या करूँ, ये किसकी वजह से हो रही है, ये स्क्वायर की वजह से हो रही है। अगर मैं इसको ये कर दूँ ना, ये नॉर्मली जब पिक्चर लेते हैं ना हम, तो उसका फॉर्मेट ये हुआ होता है, इन लाइन विद टेक्स्ट, ये ऐसे आएगी। अगर आप इसको मूव करोगे तो ये मूव नहीं होगी। तो अब हम यही देखने जा रहे हैं, अगर आप पोजीशंस में जाओ तो आप इसको पोजीशन दे सकते हो कि पेज पे कहाँ हो, टॉप पे हो, लेफ़्ट पे, टॉप पे सेंटर, या टॉप पे राइट, ठीक है, लेफ़्ट, सॉरी राइट मिडिल, सेंटर मिडिल, लेफ़्ट मिडिल, लेफ़्ट बॉटम, ठीक है, लेफ़्ट सेंटर और राइट सेंटर, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आप यहाँ से कर सकते हो, या अगर आप इंडिविजुअली अपनी मर्ज़ी से इसे कहीं मूव करवाना चाहते हो तो आप इस तरह से इसको मूव करवा सकते हो। लेकिन ये कब होगा, जब आपने इस पिक्चर का फॉर्मेट रखा हुआ होगा स्क्वायर, ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं व्रैप टेक्स्ट में। स्क्वायर के अलावा भी जो ये चीज़ें हैं इनको देखते हैं। स्क्वायर तो मैंने आपको बता दिया, टाइट कर सकते हो आप, इससे भी क्या होगा, ये मूव हो जाएगी इजीली। जैसे आपने देखा होगा केमिस्ट्री या बायो या कंप्यूटर की जो बुक्स होती हैं उसमें फिगर्स बनी हुई होती हैं, पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे जो है टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, वो कुछ इसी तरीके से हुआ हुआ होता है, सही है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इसको आप क्या करवा सकते हो, बिहाइंड टेक्स्ट, तो ये बन जाएगी एज आ बैकग्राउंड। ये देखें, मैं इसको ऐसी नॉर्मली समझाने के लिए आपको बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें, ये बन गई बैकग्राउंड। जब आप इसको प्रिंट करोगे Ctrl+P करके तो ये प्रिंट में भी शो होगी, ठीक है। ये कैसे किया था मैंने इसका व्रैप टेक्स्ट में जाके करवा दिया था बिहाइंड टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दोगे तो क्या होगा, टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी, ठीक है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ नॉर्मल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन दिया हुआ आपको ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब आगे, सेंड बैकवर्ड मतलब पीछे। इसको समझाने के लिए मैं इसको ले आता हूँ अपने दूसरे पेज पे, या एक काम करता हूँ मैं ये टेक्स्ट हटा देता हूँ क्योंकि टेक्स्ट की हमें अब ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये आ गई मेरे पास एक पिक्चर। मैं एक और पिक्चर लेना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करा, अगेन में गया इसमें पिक्चर, दिस डिवाइस, और ले लेते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली। ओके, याद, इसको भी पहली फुर्सत में मैंने क्या करवा लिया, स्क्वायर, ताकि ये इजीली मूव हो सके। अच्छा, अब अगर आप नोट करो तो MS वर्ड का जो लोगो है ये उस पिक्चर के कहाँ आ रहा है, ऊपर फ्रंट पे आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये बैक पे चला जाए, तो आप क्या करवा दोगे, इसके सेंड बैकवर्ड, ये पीछे चला जाएगा। ऐसी अगर आप चाहते हो ये वाली पिक्चर पीछे चली जाए तो इसको आप सेंड बैकवर्ड करवा दो। या आप चाहते हो ये वाली पिक्चर जो लिखा हुआ है वॉच नाउ वाली पिक्चर, ये आईफोन 14 वाली, ये आगे आ जाए, तो आप क्या करोगे, ब्रिंग फॉरवर्ड। ठीक है। और अगर इस पिक्चर के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये मैंने MS पेंट पे आपको डिज़ाइन करना सिखाया था कि 14 प्रो कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने इस पर डिज़ाइन करनी सिखाई थी MS पेंट पे। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है ये सिलेक्शन पेन। इससे क्या होगा कि आपने जितनी पिक्चर्स ली हुई होंगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके अलावा आप उन्हें हाइड या शो कर सकते हो इजीली। ठीक है, अभी मेरे पास पिक्चर 8 है, मुझे नहीं पता ये कौन सी पिक्चर है, तो देखें ये सिलेक्ट हुई, ये वाली पिक्चर। ऐसे ही मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे बता देगी सिलेक्ट करके कि भाई ये जो पिक्चर 9 है ये है। मैंने कहा इसको हाइड कर दो, देखें यहाँ आ जाए तो आपको यहाँ पे एक आई आइकन दिया हुआ है, इसको आप क्लोज कर देंगे, हाइड हो जाएगी। ये देखें, हाइड ऑल शो ऑल कर सकते हो आप, एक साथ हाइड एक साथ शो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप आ जाओ आगे तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है अलाइनमेंट्स का, कि आप इनको जैसे आप टेक्स्ट को करते हो ना, लेफ़्ट राइट सेंटर, आप इनको भी करवा सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, इस पर करते हैं, पेज को थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आप इजीली आराम से देख सको ओवरऑल के हो क्या रहा है। देखें, सेंटर कर सकता हूँ मैं, इसके अलावा राइट कर सकता हूँ, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट, ये सब आप यहाँ से चेक कर सकते हो अप्लाई कर करके। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप दो पिक्चर्स को ग्रुप भी कर सकते हो। मैंने क्या किया, इसी को कॉपी किया, पेस्ट किया, ये आ गए मेरे पास दो पिक्चर्स। मैं चाहता हूँ ये दोनों पिक्चर्स एक हो जाएं, तो मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा, कैसे, कंट्रोल के साथ, देन ग्रुप और ग्रुप। अब देखें ये मूव भी एक साथ होंगी, इनका साइज़ छोटा या बड़ा करना होगा वो भी एक साथ होगा, और अगर मैं इनको रोटेट करूँगा दोनों एक साथ ही रोटेट होंगी। ठीक है, यूँ समझ लें इनका जीना मरना बिल्कुल एक साथ हो गया। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप आगे आ जाओ तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, पहले मैं इनको अनग्रुप कर लेता हूँ। अनग्रुप करने के बाद मैं चाहता हूँ भाई ये एक जो है डिलीट हो जाए, भाई एक रहे, डिलीट कर दिया मैंने, इसको रख लिया। इस पर देख रोटेट कर सकते हो आप यहाँ से, जैसे मैंने आपको यहाँ से बताया था या इसकी शॉर्ट की बताई थी। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो आप यहाँ ऑप्शन में आगे कर सकते हो, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, या लेफ़्ट 90 डिग्री, रोटेट राइट 90 डिग्री। इसके अलावा और रोटेशंस बताना चाहते हो आप, एंगल, तो आप यहाँ पर आके बता सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हाइट कितनी हो इसकी और ये विड्थ कितनी हो इसकी वो बता सकते हो यहाँ से, या रोटेट कितनी डिग्री पे हो वो बता सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़े हम तो नेक्स्ट ग्रुप दिया हुआ है हमें साइज ग्रुप। इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्रॉप, कि अगर आप अपनी पिक्चर को क्रॉप करना चाहो। क्रॉप क्या होता है, ये जो पूरी पिक्चर है मैं चाहता हूँ इसमें से मुझे थोड़ा सा स्पेसिफिक पार्ट चाहिए और नहीं चाहिए मुझे, तो मैं इसको करवा सकता हूँ क्रॉप। सही, तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है नॉर्मली क्रॉप, क्लिक करो और या आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, आप चाहो इसको क्रॉप करवा सकते हो जितना भी आप चाहो। मैंने कहा भाई बस तो कर दो इतना। ठीक है, अब सिंपल आप क्या करो, ओहो सॉरी, इसको मैं चाहता हूँ इतना रखना। ठीक है, इंटर कर दो या बाहर क्लिक कर दो, क्रॉप हो जाएगी, ये देखें। ठीक है, इसके अलावा अगर आप क्रॉप करना चाहते हो किसी शेप में, आप शेप में भी करवा सकते हो। मैंने कहा इस तरीके के शेप में कन्वर्ट कर दो, ये देखो। ठीक है, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इसका, ये देखें, चेक दिस। ये कैसे किया हमने, सिलेक्ट किया, क्रॉप में गए और क्रॉप टू शेप कर दिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हो किसी एस्पेक्ट रेशो पे आपको रोटेट क्रॉप करना है तो आप यहाँ से करवा सकते हो, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप या स्क्वायर वगैरह में। ठीक है,
फिल करवाना चाहते हो अगर आप इसको नॉर्मली जो जितनी चीज़ें थी आप इस तरह से इसको शेप को छोटा बड़ा कर सकते हो फिल के ज़रिए, और सिंपल वही बाहर क्लिक कर दो, ये एडजस्ट कर देगा। ठीक है, इसके अलावा आगे आ जाओ तो यहाँ पर आपको हाइट और विड्थ दी हुई है, इसको मैं नॉर्मल कर लेता हूँ कंट्रोल Z के साथ। सही है, जो काम हम कैसे कर रहे थे अभी तक, यहाँ से हाइट विड्थ, यहाँ से करोगे दोनों डायमेंशंस बढ़ेंगी, हाइट और विड्थ, और अगर यहाँ करोगे तो सिर्फ हाइट छोटी होगी या बड़ी होगी, और अगर यहाँ से करोगे तो विड्थ छोटी या बड़ी होगी। ठीक है, तो अगर आप यही काम करना चाहो तो ये ऑप्शंस भी दिए हैं आपको, यहाँ से भी कर सकते हो आप, ये देखो। ठीक है, विड्थ बढ़ेगी यहाँ से, कम होगी या बढ़ेगी, जो आप जैसा करना चाहो। ठीक है, नॉर्मली साइज़ बढ़ाना होता है, कम करना होता है तो यहीं से करते हैं हम, उन ऑप्शन से नहीं करते। ठीक है, तो ये थी पिक्चर और इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और सारी चीज़ें आपकी एक्यूरेट समझ आ गई होंगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि देखिएगा प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी। आपको देख के समझ के लग तो रहा होगा कि यार बहुत आसान है, लेकिन यकीन करें जब तक आप इनको अपने हाथ से एक दफ़ा प्रैक्टिस नहीं करेंगे इनकी, आपको नहीं आएगा समझ। ठीक है, तो मेरी सजेशन ये है, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि देखने के बाद प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस भी किया करें, ताकि ये आपको इजीली समझ में आ जाएं चीज़ें, और जो मैं इतनी एनर्जी आपको समझाने के लिए, इतनी पोटेंशियल मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ वो मेरी वेस्ट ना हो, आप समझ के प्रैक्टिस करें, तो मेरी वो जो पोटेंशियल है, मेरी जो एनर्जी है आपको सिखाने के लिए, वो वेस्ट ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आ गया होगा जो जो मैंने चीज़ें बोली, जो जो समझाया मैंने आपको। आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई शॉर्ट कीज़ के साथ, नए असाइनमेंट के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।